हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैंने 3 पाइल्स ली है और सब्जेक्ट ये है कि आपका बचपन किस प्रकार का रहा है। तो जिस भी पाइल को आप चुनना चाह रहे हो उसे चुन सकते हैं। और टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में होगा या डिस्क्रिप्शन में। तो आप टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी अपनी पाइल को देख सकते हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो पाइल वन, जिन्होंने भी ये अमेथिस्ट यानी पर्पल कलर का क्रिस्टल है, ये इसे चूज किया है, तो इन लोगों के जो बचपन का वक्त था, तो कहीं ना कहीं इन्हें कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि जिसकी वजह से इन्हें जितनी उम्मीदें थी बचपन से या अपने पेरेंट्स से, उतनी उनकी पूरी नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब तक उनके मन में वो दर्द छलकता है कि कुछ मिला नहीं बचपन में। जो बचपन की ज़रूरतें होती है, एक अच्छा माहौल, एक उम्मीद भरा माहौल कि जिसमें पीछे से एक सपोर्ट मिले, एक एनकरेजमेंट मिले, या आगे बढ़ने की जो उम्मीद मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कम थी। हो सकता है आपके पेरेंट्स में से किसी एक की डेथ होने की वजह से बहुत जल्दी आप जिम्मेदार बन गए या जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ गई। तो कहीं ना कहीं वो जो खेलने कूदने की उम्र होगी आपकी, तो वो कहीं ना कहीं आपकी निकल गई और आप उस एंजॉयमेंट को फील नहीं कर पाए। आपको बहुत जल्दी मैच्योर होना पड़ा, करियर को फोकस करना पड़ा, या जो भी पैसा कमाने का जरिया है उसे बहुत जल्दी कम उम्र में ढूंढना पड़ा। हो सकता है आप ही एक कमाने वाले हो, या फिर जो आपके पेरेंट है, आपकी मदर है, वो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं ले पा रही थी। तो इस वजह से खुद की कमाई से आपने पढ़ा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने बचपन में बहुत दुख देखा है, बहुत जिम्मेदारियां ली है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ कि जिन लोगों ने बचपन में ये सब देखा है, तो आज उनका जो स्टेटस रहता है, तो उन्होंने अपने दम पे ऊंचाया रहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्राउड फीलिंग आपको होनी चाहिए। अगर ये दुख आपके मन में है तो उसे एक डेस्टिनी या फिर हमारे आगे का चैलेंज समझकर आपको उसे रिलीज कर देना चाहिए। जो भी आपने उस वक्त देखा, उससे आप बहुत मजबूत बन गए, ये उसका पॉजिटिव पॉइंट आपको देखना चाहिए, ना कि नेगेटिव। तो उन परिस्थितियों में आपने हिम्मत ना हार के जो धैर्य दिखाया, जो हिम्मत दिखाई, उसकी वजह से बहुत कुछ गुण, जो अच्छे गुण होते हैं, अच्छी जो चीजें होती है, वो आप सीख पाए। बहुत सारे गुण आपने अपनाए, तो बहुत प्लस पॉइंट्स है जिसके आधार पर आप एक अच्छे नागरिक आज बन पाए। अच्छे माँ बाप या अच्छे पेरेंट्स, अच्छे पति पत्नी, अच्छे नागरिक, ये सब आप उसी की वजह से बन पाए। ये आपका बेस बन गया। तो कहीं पे भी आप वो लैक मेंटेलिटी मत लाइएगा, उस पे प्राउड फील करिएगा। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का क्रिस्टल चुना है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका बचपन बहुत प्यार भरा, बहुत केयरफुली आपको बड़ा किया हुआ है। आपको बहुत पैम्परिंग मिली होगी। आप एक लाडले बच्चे होंगे अपनी फैमिली में, या फिर सबसे छोटे भी हो सकते हो। तो आपको बहुत प्यार और केयर मिला है, जिससे आपका बचपन बहुत हसीन रहा है। आपने बहुत सी मतलब
इमोशनल अटैचमेंट आपको बहुत होगी अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप ज्यादा पढ़ नहीं पाए होंगे, क्योंकि आप में उतना पेशेंस नहीं था, या फिर कम उम्र में शादी हुई, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इतना पढ़ लिख के क्या होगा, या जो फिर जो केयरिंग पेरेंट्स होते हैं तो वो फिर ज्यादा लोड नहीं देना चाहते बच्चों पे। इस वजह से कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन हो सकता है कि आधे में छूट गया हो। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आप थोड़ा सा परेशान होते हो कि शायद उस वक्त आपका एजुकेशन कंप्लीट हुआ होता तो आप आज कुछ ना कुछ कर पाते, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाते, किसी को मांगने की जरूरत नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये आपके मन में चलता रहा होगा। बचपन की जब भी याद आती होगी तब ये चीज आपको बहुत याद आती होगी। और एक पर्टिकुलर ऐसा पर्सन होगा जो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, जिनको आप बहुत याद करते हो उस वक्त, क्योंकि उनसे आप बहुत अटैच थे। तो आपको इस वक्त को एक चैलेंजिंग टाइम समझ के उस वक्त ने आपको क्या दिया, जो इमोशनल पैम्परिंग आपको मिली, उसकी वजह से हो सकता है आज भी आप अपने बच्चों को उतना प्रेम दे पाते हो। ये भी एक प्लस पॉइंट हो सकता है। तो ये चीजें देखने की जरूरत है। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये रेड कलर का क्रिस्टल चुना है, तो इन लोगों का जो आप लोगों का जो बचपन रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर आपको आपकी फैमिली जो थी वो बहुत अच्छे घराने से हो आप, और पैसे वाली फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से आपने कभी बचपन में कभी पैसों का लैक नहीं महसूस किया। जो अभाव होता है उस चीज से आप कभी गुजरे नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपकी जेब में हमेशा पैसे रहते थे, और वो एक बच्चा ऐसा रहता है स्कूल में जिसके पास पैसा रहता है, वो ही सबको कुछ ना कुछ खिलाता रहता है। उस तरह के बच्चे आप होंगे, और इतना अच्छा मतलब खाता पीता घर होने से आपने कभी पैसों की कदर नहीं की होगी बचपन में, और हो सकता है उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ गलत आदतों में या डिस्ट्रैक्शन में फंसे हो सकते हो। कहीं ना कहीं आपको ये फीलिंग होगी कि मेरे पास तो इतना पैसा है माँ बाप का, तो फिर मैं क्यों पढ़ाई करूं, या मुझे क्यों कुछ करने की जरूरत है। हो सकता है आपके पास कोई जमीन जायदाद बहुत ज्यादा हो, तो इसकी वजह से आपने कभी वो सीरियसनेस रही ही नहीं कि आप कुछ खुद से कुछ करो, या फिर खुद से पैसा कमाओ, पढ़ाई आगे बढ़ाओ। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई रुक गई होगी। जो डिस्ट्रैक्शन आया जिसने आपकी सीरियसनेस को मार दिया, और कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में इससे खलल पड़ा होगा। और ये चीज कहीं ना कहीं आपको अब तक खाती है कि अगर उस वक्त मैंने ध्यान दिया होता, अगर उस वक्त मैं इतना केयरलेस ना होती कि पढ़ाई करने की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये अगर मुझे पता होती तो आज मैं कहाँ से कहाँ तक होती। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग जब आप अपने बचपन की ओर देखते हो तो आज भी ये फीलिंग कहीं ना कहीं आपको जरूर आती है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी यही संदेशा मैं 2 शब्द में देना चाहूंगी कि हो सकता है उस वक्त की आपकी जो डेस्टिनी थी, या कुछ ग्रह भी ऐसे होते हैं कि उस वजह से उस वक्त
हमारा माइंड डिस्ट्रैक्शन में चला जाता है, हम उतना सीरियसनेस को समझ नहीं पाते हैं और जो एजुकेशन होता है उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती है। तो ये कहीं ना कहीं डेस्टिनी का ही पार्ट होता है, उसने आपको कुछ ना कुछ जरूर सिखाया होगा। तो उसकी पॉजिटिव साइड को लेके चलें, जो निगेटिव है उसे रिलीज कर दे। थैंक यू।